ॐ कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ॐ जटिने दण्डिने नित्यं लम्बोदरशरीरणे कमण्डलो निस्सङ्गाय तस्मै ब्रह्मात्मने नमः। ॐ हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम। गुरु ओम गुरु ओम गुरु ओम। सादर भक्तों, सादर प्रणाम। सारे भक्तों को सादर प्रणाम। आज की चर्चा का विषय है पंचतपा। पंचतपा ये एक पद्धति है जिसके द्वारा तप करके, नाम करके नामाग्नि पैदा की जाती है और उसी में सारे कामनाओं और बाधाओं को भस्म कर दिया जाता है। शास्त्रों में इसे पंचतपा कहते हैं। कई साधक बाहर अग्नि व सूर्य का ताप सहते हुए पंचतपा करते हैं। इसे बाह्य पंचतपा कहते हैं, पर इससे साधक की कामना वासना दग्ध नहीं होती है। वासना की निवृत्ति के लिए नाम जप द्वारा अग्नि प्रज्वलित करनी पड़ती है। इस प्रकार की अग्नि एक बार प्रज्वलित होने पर संसार की सब वस्तुओं के प्रति अनासक्ति आ जाती है और अंत में इसे नामाग्नि से वासना निवृत्ति होने के बाद तन्मय भाव अवस्था प्राप्त होती है। तन्मय भाव अवस्था ये एक बहुत उच्च अवस्था है। ये नाम करते करते सभी साधक को मिल सकता है। इस तन्मय भाव अवस्था की प्राप्ति से केवल ईश्वर के प्रति साधक की दृष्टि रहती है। ये तन्मय भाव जो है धीरे धीरे साधकों को ईश्वर के प्रति दृष्टि रखना सिखा देती है। अन्य किसी भी वस्तु के प्रति उसकी दृष्टि नहीं रहती है। ईश्वर ही उसके लिए सब कुछ होता है। यहाँ तक कि उसे अन्य चिंताएं भी नहीं हो सकती। हृदय में केवल एकमात्र काम्य वस्तु ईश्वर की अस्तित्व की उपलब्धि होती है। मन में अन्य चिंता न होने से वह संसार में रहते हुए भी सांसारिक नहीं रहता है। सारी उसकी जो चिंताएं हैं वो ईश्वर के प्रति हो जाती हैं। किसी भी कार्य को करने के लिए पहले उसमें तन्मय होना पड़ता है, तभी वह कार्य पूर्ण सफल हो सकता है। इसी प्रकार तन्मय भाव अवस्था की प्राप्ति के लिए गुरु का पर विश्वास सबसे अधिक आवश्यकता है। इस प्राप्ति की अवस्था के विषय में हमारे संत तुलसीदास ने भी कहा है, बिनु विश्वास भगति नहीं होई, बिनु विश्वास भगति नहीं, तेहि बिनु द्रवहि न रामा, और राम कृपा बिनु सपने हूँ। याद रखिए, राम कृपा बिनु सपने हूँ, जीव न लहे विश्रामा। बिना राम की कृपा से आपको विश्वास नहीं हो सकता है। और इसी तुलसीदास जी के थ्योरी का अनुमोदन हमारे विजय कृष्ण गोस्वामी ने भी अगले पंचतपा में करके दिखा दिया। ढाका में कुछ दिन रहने के पश्चात गोस्वामी जी बिहार के कई स्थानों का भ्रमण करते हुए दरभंगा पहुँचे। इस समय उन्हें कई प्रकार की आध्यात्मिक अवस्थाओं को पार करना पड़ा। उनके मन में कई बार संशय भी होता था। एक दिन उनके गुरुजी प्रकट हुए। गोस्वामी ने अपने संशय निवारण के लिए गुरुजी से इन अवस्थाओं के बारे में चर्चा की। गुरुजी ने उनकी बातें सुनकर एक दुकान का पता बताकर कहा कि इस दुकान में
विचार सागर और हठ योग प्रदीपिका, ये 2 पुस्तकें लाकर पढ़ो। इन्हें पढ़ने पर तुम्हें सब समझ में आ जाएगा। गोस्वामी जी को उन्होंने पुस्तक का मूल्य भी दिया। उस दुकान में ये पुस्तकें केवल एक एक प्रति ही थीं। गोस्वामी ने पुस्तकें पढ़ी। उन्होंने देखा कि पुस्तक में योग की जिन जिन अवस्थाओं का उल्लेख है, केवल नाम जप द्वारा उन्हें इन अवस्थाओं को प्राप्त किया जा सकता है। गोस्वामी जी ने एक बहुत बड़ा कन्फेशन हम लोगों के सामने रख दिया कि नाम जप के द्वारा जिन जिन अवस्थाओं को योग में प्राप्त हो सकता है, वे सभी अवस्था इस नाम जप के द्वारा प्राप्त हो सकता है। इन शास्त्रों को पढ़कर वे संशय युक्त हो गए। इसके बाद जब उन्हें गुरु जी का दर्शन हुआ तो गोस्वामी जी ने उनसे पूछा, आपने इन पुस्तकों को पहले पढ़ने के लिए मुझे क्यों नहीं कहा? इसे पहले पढ़ लेने से मुझे फिर संदेह नहीं होता। परमहंस जी ने हंसकर उत्तर दिया, तुम इस प्रकार के स्वभाव वाले हो कि यदि मैं तुम्हें पहले इन पुस्तकों को पढ़ने के लिए कहता तो तुम शायद इन पुस्तकों को पढ़ने के कारण उसके संस्कारवश मेरे भीतर इस प्रकार का अनुभव हो रहा है, यह योग की अवस्था है, साधना द्वारा साधकों के निकट यह प्रत्यक्ष होता है, इस पर तुम्हें विश्वास नहीं होता। अस्तु, अब तुमने अच्छी तरह समझ लिया है कि यह इस प्रकार तुम्हें विश्वास नहीं होता। अस्तु, अब तुमने अच्छी प्रकार समझ लिया है कि यह चित्त विकार या रोग नहीं है। यह चित्त विकार या रोग नहीं है। मैं कह रहा हूँ कि यह सब योग की अवस्थाएं हैं। इस प्रकार गोस्वामी जी को संशय मुक्त कर परमहंस जी अदृश्य हो गए। इसलिए अब हम लोग संकीर्तन करके भगवान का परम आनंद प्राप्त करेंगे। और हमेशा यह याद रखिए कि नाम जप के द्वारा सब कुछ हो सकता है। ये गोसाई जी अपने जीवन में प्राप्त करके हम लोगों को बताया है। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। आइए साधकगण, हम लोग नाम करके कीर्तन करके जीवन का आनंद लें। अगला विषय हमारा होगा इंद्र का साधकों पर अत्याचार। इस विषय पर हम चर्चा करेंगे। जय श्री राम।